अस्सलाम वालेकुम। अनवार हसन आज एक नए ब्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। शहर बुछेरी में मौजूद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह शादी के तमाम तर मामलात से खैरियत से फ़ारिग हो गया हूँ, लेकिन आज एक नया इवेंट है। वो ये है कि मेरी शहज़ादी बरीरा फ़ातिमा के दो मामू, आज उनकी मंगनी का इवेंट है। तो कपड़े वगैरह पहन कर तैयार हो चुका हूँ और नीचे तमाम तैयारियाँ हो चुकी हैं। पहले ये कि खाना वगैरह खिला लेंगे, क्योंकि दोपहर का इवेंट होता है, तो दोपहर खाने का टाइम हो चुका है। तो पहले खाना वगैरह खाएंगे। खाना वगैरह खाने के बाद जो है फिर उसकी आगे की जो तैयारी वगैरह है और जो मामलात हैं वो भी करना है। तो चलते हैं अपने आज के इस ब्लॉग को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हैं भाई असद भाई, रायका और बरीरा के मामू बड़े। छोटे मामू अभी नीचे तैयार हो रहे हैं और आज है इनकी मंगनी। और ये मेरे साथ है बरीरा, रायका के मामू, बरीरा के मामू। और इत्तेफाक से आज हम सब के सूट जो है वो ब्लैक है। बरीरा के, रायका के, इसके मामू के, इसकी मम्मा के, सबके सूट भी ब्लैक है। हमको तो पता नहीं था एक साथ जोड़े पहनेंगे, कोई इत्तेफाक हुई हुआ है। ये हमारा तो खैर सेटिंग थी, इसका इत्तेफाक हुआ है। मेरी तो खैर जो है ना वाइफ ने मैचिंग के कपड़े, शूज़ वगैरह सब चीज़ें ब्लैक रखी हुई थी, लेकिन इत्तेफाक है कि इसके मामू जो है, मामू और इसके नाना, ये इत्तेफाक से कुछ लोग यहाँ पर आज ब्लैक सूट पहने हैं। तो तकरीबन लोग ब्लैक सूट में। हाँ वही इसके नाना ना, इसके छोटे नाना, इसके छोटे नाना ना भाई। रायका मुस्कुरा रही है मेरी बेटी। हाँ चलते हैं भाई नीचे। खाना वगैरह अभी शुरू होने वाला, खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद जो रस्म वगैरह है फिर वो आपको दिखाते हैं। नीचे जो है तैयारियां हो गई हैं कंप्लीट, क्योंकि सारा सेटअप जो है घर के अंदर ही लगाया है। घर काफ़ी बड़ा है तो इसलिए सारा सेटअप लगा दिया था। फिर ये है कि कुछ ही देर में मेहमान वगैरह जो है वो आना शुरू हो गए थे, तो मेहमान वगैरह आ गए हैं, अपनी चेयर्स वगैरह पर बैठ चुके हैं। घर काफ़ी बड़ा है तो इसका फ़ायदा ये था कि यहाँ पर जो है तमाम इंतज़ामात हमने आसानी से कर लिए। अभी ये कि थोड़ी ही देर में दोपहर का जो है खाने का टाइम है, तो खाना वगैरह खिलाएंगे। खाना वगैरह खिलाने के बाद जो है फिर जो है वो मंगनी की रस्म होगी। रस्म से पहले जो है वो खाने का सिलसिला हो जाएगा, क्योंकि दोपहर का खाने का टाइम हो चुका है, मेहमान वगैरह भी तकरीबन आ गए हैं। तो ये कि एक शिफ्ट जो है जेंट्स की है, इसके बाद जो है लेडीज़ की शिफ्ट भी लगनी है, तो इसलिए पहले खाना वगैरह खिला लेते हैं। खाना वगैरह खिलाने के बाद जो है वो उसके बाद फिर जो है मंगनी की जो रस्म वगैरह है वो हम करेंगे। हाँ भाई विलोवर साहब क्या है? कैसे हैं सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए आप माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सर। ये कामरान मामू, इरफान मामू, वहीद मामू और सनी भाई और भैया भाई, ये भी यहाँ पर टेबल वगैरह पर बैठे हुए हैं। और इन्हीं के साथ वाले टेबल पर है मंजूर भाई वगैरह जो है वो भी बैठे हैं। मामा वैसे सही है, एक सतरंगी टोपी दे दे, मैं हाथ में झुंझुना। खाना जो है वो आ चुका है, ये दे के वगैरह यहाँ रख दिए। तो चलते हैं पहले खाना वगैरह खिला लेते हैं, जब तक अपने ब्लॉग को स्टॉप करते हैं। खाने के बाद जो है ब्लॉग को फिर कंटिन्यू करते हैं। खाना खिलाने के बाद आपका भाई जैसे ही फ्री हुआ तो यहाँ पर इंगेजमेंट की रस्म शुरू हो चुकी थी। अमान भाई को अंगूठी और उनके सर पर जो है सिंधी टोपी जो है वो पहनाई जा रही थी। और इसके बाद जो है फिर असद भाई के सर पर भी सिंधी टोपी पहनाई जा रही है, क्योंकि इंटीरियर सिर के अंदर ये होता है कि अंगूठी वाला सिस्टम तो कम होता है, ज़्यादातर यहाँ पर सिंधी टोपी और सिंधी अजरक जो है वो पहनाई जाती है, क्योंकि यहाँ का कल्चर है, ये यहाँ का रवाज है। तो इसलिए अभी ये रस्म शुरू हो चुकी है। हम खाना वगैरह खिला रहे थे, खाना खिलाने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि जेंट्स को भी खिलाना था, जेंट्स के बाद जो है फिर लेडीज़ वगैरह को भी खाना खिलाना था। तो ये रस्म वगैरह यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी, तो मैं अपने कामों में लगा हुआ था। तो अब यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ रस्म वगैरह चल रही है। मैंने भी रस्म करनी है, लेकिन मेरे साथ काम भी है, क्योंकि अभी भी खाना जो है चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। कुछ लोग रहते हैं तो उनको खाना खिलाना है, तो इसलिए सोचा थोड़ा सा रस्म में शामिल हो जाता हूँ और उसका खाना वगैरह खिलाना है, तमाम इंतज़ामात को देखना है, चीज़ों को समेटना है। तो ये सारे काम भी करने हैं, क्योंकि घर का जो इवेंट होता है उसमें बहुत सारे काम करने भी लाजमी होते हैं। तो बस यहाँ से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाता हूँ अपने मामलात को, और फिर मैंने वापस जाना है
काम के लिए जो मेरे काम हैं उन कामों को निपटाना है। तो यहाँ ये कि रस्म वगैरह चलती रहेगी, यहाँ इनको जो है पैसे वगैरह देने हैं, हार वगैरह पहनाना है, तो ये जो है यहाँ पर रस्म जो है चल रही होगी। तो रस्म अपनी जगह चलती रहेगी, तो मैंने यहाँ से जाना है, मैंने अपने काम करना है। ये इनका असद भाई का, अमान भाई का हार भी आ गया, इनको हार पहनाया जाएगा। और भी यहाँ पर मतलब रस्म में ऐसा होता है कि हार वगैरह पहनाए जाते हैं ना, कराची के अंदर तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर मतलब मंगनी के अंदर हार वगैरह पहनाया जाए। वहाँ तकरीबन जो मंगनी होती है कराची के अंदर तो उसमें अंगूठी वगैरह दी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है अंगूठी का सिस्टम कम है और हार वगैरह पहनाए जाते हैं। उसके अलावा सिंधी टोपी और अजरक वगैरह जो है वो दी जाती है ना, तो इसका सिस्टम यहाँ पर इंटीरियर सिंध में ज़्यादा है, तो कराची में इसका सिस्टम जो है वो कम है। तो बस ये कि मैं अपने व्लॉग को यहाँ पर एंड करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है वो निपटाने हैं ना, तो वो जाके मैं काम वगैरह कर लेता हूँ। तो इसी के साथ अपने आज के इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करता हूँ, फिर एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। मैं इसको यहाँ स्टॉप करता हूँ, स्टॉप करके जाके अपने काम करता हूँ, क्योंकि अभी रस्म भी चल रही है। तो अब इसके बाद रस्म जो लेडीज़ वगैरह ने करनी है, तो इसलिए लेडीज़ की वीडियो मैं शूट नहीं कर सकता। तो इसीलिए अपने आज के इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ।